हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी पर। तो बीए फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए आज हम हिस्ट्री की एक और वीडियो लेकर आए हैं। ये आपका टॉपिक है नाजीवाद के उदय के कारण, या फिर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है हिटलर की लोकप्रियता के कारण। ये पार्ट फर्स्ट है, तो सभी बच्चे वीडियो को एंड तक जरूर ध्यान से देखना। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि नाजीवाद के उदय के कारण बताइए, या फिर आपका क्वेश्चन आ सकता है कि हिटलर की लोकप्रियता के कारण बताइए। तो आपको बस इस वीडियो में जो मैं आपको बता रही हूँ आपको उसको लिख देना है, देन आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे वीडियो को एंड तक जरूर ध्यान से देखना। नाजीवाद। जर्मनी में नाजीवाद या नात्सीवाद का उदय हुआ। जिस तरह फासीवाद का विकास इटली में हुआ, उसी तरह नाजीवाद का विकास जर्मनी में हुआ। नाजीवाद का विकास और उसकी स्थापना हिटलर के द्वारा की गई। इस पार्टी की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुई थी और इस पार्टी का मानना था कि वसाई की संधि की वजह से जर्मनी की स्थिति काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई थी। तो नाजीवाद का विकास प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ था। हिटलर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। थर्ड पॉइंट देखिए, हिटलर ने भाषण देकर लोगों से वादा किया कि वह स्थिति को ठीक करेंगे, जिसकी वजह से कई लोग ने हिटलर का साथ दिया। वसाई की संधि से जर्मनी को काफी ज्यादा नुकसान हुआ और हिटलर ने इस नुकसान और अपमान को दूर करने का काफी ज्यादा प्रयास किया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी के हार जाने पर मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी को वसाई की संधि को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया और जर्मनी को इस संधि की वजह से अपनी भूमि के एक बड़े हिस्से से हाथ धोना पड़ा था। तो हिटलर ने इस नुकसान और अपमान को दूर करने का प्रयास किया। फिफ्थ पॉइंट देखिए, नाजीवादियों ने केंद्र में अपनी सरकार बनाते ही हिटलर की तानाशाही जर्मनी में शुरू हो गई थी। नाजीवादियों ने जब अपनी सरकार बना दी तब से ही हिटलर की तानाशाही जर्मनी में स्टार्ट हो गई थी। नाजीवादियों ने राज्य को सर्वोच्च संस्था माना है। वह कहते हैं कि राज्य का व्यक्ति के प्रत्येक क्षेत्र में महत्वपूर्ण अधिकार है। क्या कहते हैं कि राज्य का व्यक्ति के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र पर अधिकार है। हिटलर लोकतंत्र और साम्यवाद का विरोधी है। जैसे कि फासीवाद लोकतंत्र, समानता के अधिकार, इन सब का विरोधी था, उसी तरह हिटलर भी लोकतंत्र और साम्यवाद का विरोधी है। वह युद्ध में विश्वास रखते हैं। नाजीवाद फासीवाद का ही दूसरा रूप है। आइए अब हम देखते हैं कि नाजीवाद के उदय के क्या कारण थे। या अगर आपका क्वेश्चन आता है कि हिटलर की लोकप्रियता के क्या कारण थे, तो तब भी आपको यही आंसर लिखना है। तो आइए अब हम इसके पॉइंट्स देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है राजनीतिक उथल पुथल, आर्थिक संकट। जर्मनी को लोकतंत्र में विश्वास नहीं था। हिटलर का आकर्षक व्यक्तित्व, वसाई की संधि, साम्यवाद का बढ़ता हुआ प्रभाव। तो नाजीवाद के उदय या हिटलर की लोकप्रियता के ये सब महत्वपूर्ण कारण थे। तो आइए अब हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट है वसाई की संधि। प्रथम विश्व युद्ध के हार जाने के बाद जर्मनी को वसाई की संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े। इस संधि की वजह से जर्मनी को काफी ज्यादा अपमान सहना पड़ा और जर्मनी की स्थिति भी काफी ज्यादा खराब हो गई, जिसकी वजह से जर्मनी में हिटलर ने नाजीवाद को जन्म दिया। अभी मैंने आपको बताया था कि प्रथम विश्व युद्ध में हार जाने के बाद मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी को वसाई की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया। जर्मनी को ना चाहते हुए भी इस संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े, जिसकी वजह से जर्मनी को अपनी भूमि के एक बहुत बड़े हिस्से से हाथ धोना पड़ा था, जिसकी वजह से जर्मनी की स्थिति काफी ज्यादा खराब हो गई थी। तो स्थिति में सुधार करने के लिए हिटलर ने नाजीवाद को जन्म दिया। सेकेंड पॉइंट है आर्थिक संकट। वसाई की संधि की वजह से जर्मनी पर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया। जर्मनी की आर्थिक स्थिति काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई, जिसकी वजह से नाजीवाद जन आंदोलन बन गया। इस वजह से नाजीवाद का उदय हुआ और हिटलर ने इन सभी लोगों को वादा किया कि वह आर्थिक स्थिति को सही करेगा। इसकी वजह से लोगों ने हिटलर पर विश्वास किया।
तो वसाई की संधि को स्वीकार करने के बाद जर्मनी की आर्थिक स्थिति काफी ज्यादा खराब हो गई थी। जब हिटलर ने लोगों को विश्वास दिलाया कि वह मेरा साथ दे तो हम स्थिति को ठीक कर सकते हैं, तो फिर सभी लोगों ने हिटलर का साथ दिया और उस पर विश्वास किया। तो इसी तरीके से जर्मनी में नाजीवाद का उदय हुआ और हिटलर की लोकप्रियता का यह भी एक महत्वपूर्ण कारण बना। थर्ड पॉइंट है साम्यवाद का बढ़ता हुआ प्रभाव। चुनाव जीतने के बाद हिटलर ने पूंजीवाद का समर्थन किया। चुनाव जीतने के बाद हिटलर ने जर्मनी में पूंजीवाद का समर्थन किया था। जर्मन साम्यवाद दिन प्रतिदिन तरक्की कर रही थी, इसलिए हिटलर जानता था कि साम्यवाद पार्टी उसके रास्ते की सबसे बड़ी बाधा है। इसलिए हिटलर इसका विरोध करता था, क्योंकि हिटलर जानता था कि साम्यवाद दिन ब दिन तरक्की करता जा रहा है। इसलिए हिटलर ने साम्यवाद का विरोध किया और पूंजीवाद का समर्थन किया। फोर्थ पॉइंट है राजनीतिक उथल पुथल। जर्मनी में बहुत से राजनीतिक दल थे, लेकिन किसी को भी बहुमत प्राप्त नहीं था। इसलिए नाजियों की सत्ता को अपना अधिकार जीतने का अवसर मिल गया। जर्मनी में बहुत सारे राजनीतिक दल थे, लेकिन किसी को भी बहुमत प्राप्त नहीं था, जिसकी वजह से इसका डायरेक्ट फायदा नाजीवादियों को हुआ। नाजियों की सत्ता को अपना अधिकार जीतने का पूरा अवसर उस टाइम पर मिल गया था। फिफ्थ पॉइंट है जर्मनी को लोकतंत्र में बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। प्रथम विश्व युद्ध हार जाने के बाद वहां के लोगों को लोकतंत्र में बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, बल्कि वहां के लोग यश को अधिक महत्व देते थे। वहां के लोगों ने हिटलर का पूरा साथ दिया। हिटलर लोकतंत्र का विरोधी था, तो वहां की जनता भी लोकतंत्र का विरोधी बन बैठी। वह लोकतंत्र को अपने लिए खतरा मानती थी। वह लोकतंत्र की बजाय यश को अधिक महत्व देते थे। जर्मनी की जनता हिटलर पर बहुत ज्यादा विश्वास करती थी, जिसकी वजह से उन लोगों ने लोकतंत्र का विरोध किया। सिक्स्थ पॉइंट है हिटलर का आकर्षक व्यक्तित्व। हिटलर में जननायक होने के सभी गुण थे। वह अपने भाषण से लोगों को अपनी तरफ कर लेता था। वह एक वीर सैनिक भी था। उसने लोगों को विश्वास दिलाया कि वह एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना करेगा और वसाई की संधि के अन्याय का बदला भी लेगा। जो हिटलर था उसका व्यक्तित्व बहुत ज्यादा आकर्षक था। वह जननायक बन गया था, क्योंकि उसकी बातों का लोगों पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता था। हिटलर जो भी कहता था सभी लोग उस पर आंखें बंद करके विश्वास करते थे, क्योंकि उसका व्यक्तित्व बहुत ज्यादा आकर्षित था। इसलिए सभी लोग उसकी बातों पर विश्वास कर लेते थे। हिटलर ने जर्मनी की जनता को पूरे तरीके से विश्वास दिला दिया था कि वह जर्मनी की स्थिति को ठीक करेगा और वसाई की संधि के अन्याय का बदला भी लेगा। तो जर्मनी में नाजीवाद और हिटलर की लोकप्रियता के यही सब महत्वपूर्ण कारण थे। तो आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जर्मनी में नाजीवाद के उदय के कारण बताइए, या फिर अगर आपका क्वेश्चन आता है कि जर्मनी में हिटलर की लोकप्रियता के महत्वपूर्ण कारण बताइए, तो आपको यही आंसर लिखना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नाजीवाद की आलोचना के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल के साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके, बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे।